नमस्ते। काफ़ी पेशेंट्स जब क्लिनिक पे आते हैं, जब उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, तब वो एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। उनके मन में एक ये डर होता है और ये डर एक तरीके से एक एपिडेमिक की तरह फैल रखा है। हर जगह ये बताया जाता है कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट होंगे, और पेशेंट हमेशा एक डर में रहता है कि अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, दवाइयाँ नहीं लूँगा, तो मैं बीमारी से परेशान रहूँगा, और अगर दवाइयाँ लूँगा तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट मुझे होने लगेंगे। सबसे पहले आज इस चीज़ को समझते हैं कि स्पेसिफिकली मैं फोकस करूँगा कि मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन जितनी भी आती है मार्केट में, उस पर वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई होती है, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, न्यूजीलैंड में हो, जापान में हो, चाइना में हो। हर दवाई का वर्ल्ड वाइड रिसर्च होता है। कई सालों तक रिसर्च चलती है, ट्रायल्स चलते हैं। पहले वो एनिमल ट्रायल होते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग पे उनकी सेफ्टी देखी जाती है, उनकी एफिकेसी देखी जाती है। उसके बाद में वो दवाइयाँ मार्केट में आती है। मार्केट में आने के बाद में भी उस पर बाकायदा सर्विलेंस चलता रहता है, उस पर नज़र रखी जाती है। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, हर देश के गवर्नमेंट बॉडीज जो मेडिकल बोर्ड होता है, वो सब इन दवाइयों को अप्रूव करता है। उसके बाद ही दवाइयाँ मार्केट में आती हैं। तो जब दवाइयाँ मार्केट में आती है, उससे पहले उन दवाइयों की सेफ्टी के बारे में पूरी रिसर्च होती है। वो दवाइयाँ कैसे देनी है, किस डोज पे देनी है, किन किन बीमारियों में दी जा सकती है, उनके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। उसके बाद में जो डॉक्टर्स हैं, उनको इन दवाइयों के बारे में पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। आर्थराइटिस के डॉक्टर्स जो रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनको हर बीमारी की क्या क्या दवाइयाँ हो सकती है, दूसरी दवाइयों के साथ में क्या इंटरेक्शन हो सकता है, दवाइयाँ कितनी सेफ़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और उनकी कैसे मॉनिटरिंग करनी है और कैसे बचना है, वो सब के बारे में एक पूरी ट्रेनिंग मिली हुई होती है। तो एक जो मन में डर है, वो डर निकाल देना चाहिए कि दवाइयाँ हम लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे। साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट और उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम तुलना करें, तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट या जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है, जो फ़ायदे हैं, वो नुकसान के तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान नगण्य होते हैं और वो मॉनिटरिंग किए जा सकते हैं, और उनको रोका जा सकता है या उनको उस हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या तरह के हो सकते हैं। किसी भी दवाई के दो तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक तो वो जो कि आपको पता चल जाए, जैसे आपने मेडिसिन ली तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगे कि शरीर पे रैसेज होने लगे, आपको लूज मोशन होने लगे, वोमिटिंग होने लगी, घबराहट होने लगी। आपने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मेरे को ये दवाइयाँ लेने से दिक्कत हुई है। आपके डॉक्टर उस दवाई को चेंज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या कोई दूसरी दवाई के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दूसरे तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें हमें रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें से मेनली स्पेसिफिकली ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कि दवाइयाँ किस तरीके से काम कर रही है, तो वो रेगुलर ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं। कई बार कुछ ब्लड टेस्ट एक हफ्ते में करवाए जाते हैं, कुछ 3 महीने में करवाए जाते हैं, कुछ 6-6 महीने में रेगुलर टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, आपके रूमेटोलॉजिस्ट या आप जिस भी बीमारी से रिलेटेड अपने डॉक्टर से मिलते हैं, आपके डॉक्टर पर्टिकुलरली कुछ टेस्ट करवाते हैं, रेगुलरली उन दवाइयों की मॉनिटरिंग करते हैं कि दवाइयाँ किस तरीके से काम कर रही है। कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे होते हैं, कुछ को इग्नोर भी किया जाता है, और कुछ के हिसाब से दवाइयाँ चेंज की जाती है। आमतौर पे इन चीज़ों को इस तरीके से समझना चाहिए कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, आपके अगर डॉक्टर उनको लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको ये पता है कि दवाइयों को किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, आपकी सेफ्टी के हिसाब से दवाइयों को किस तरीके से देना है, किस डोज पे देना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ में देना है, दूसरी दवाइयों का क्या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से दवाइयाँ एडजस्ट की जाती है। तो एक मन में ये डर नहीं रहना चाहिए कि हम दवाई लेंगे तो हमें ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। दो तरह के साइड इफ़ेक्ट, पहला एक्यूट जो कि आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, और दूसरा जो डॉक्टर अपने ब्लड टेस्ट के हिसाब से मॉनिटरिंग करेंगे और उसके हिसाब से दवाइयाँ आगे पीछे चेंज या बंद या ज़्यादा होगी।